नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सिसोली में 30 तारीख को जाट आरक्षण के समर्थन में और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको लेकर बड़ी चर्चा करने के लिए विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। और आज इस आयोजन को और ज़्यादा बल मिला जब अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी इस महापंचायत के समर्थन का ऐलान किया और इस महापंचायत में कंधे से कंधा मिला के सहयोग करने का ऐलान किया। तो काकड़ा में आज बड़ी सभा आयोजित की गई, समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्या मानस है लोगों का 30 तारीख को महापंचायत में जाने के लिए, लोगों के मन में क्या है और कितनी तैयारी इस महापंचायत की है, और क्या वास्तव में जाट समाज को आरक्षण का मुद्दा इतना प्रबल हो गया है कि अब ये पीड़ा बन चुकी है समाज की। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र जी हैं शाहपुर से। तो लोकेंद्र भाई, क्या इस महापंचायत को लेकर चर्चाएं हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में बहुत अच्छी चर्चा है। यो आरक्षण का मुद्दा बहुत दिनों से लड़के जो थे, किसी के 300 नंबर आ गए, किसी के 500 नंबर। जो 300 नंबर वाला था वो तो सीट निकाल ले जाता, जो 500 नंबर वाला वो मायूस होकर अपने घर के लिए वो आगे किसी चीज़ में आगे जाने के लिए नू सोचता था कि मेरे 300 500 आए और 300 में ही चला गया। इसलिए आरक्षण का मुद्दा जरूरी है। और यो जाट महासभा जो पंचायत हो रही है ये बहुत अच्छी चीज़ है, आरक्षण के लिए बहुत प्रबल काम है। यही मेरे हाथ जोड़ के। तो आज अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी समर्थन कर दिया इस महापंचायत का। क्या उम्मीद है कि भाई कितनी बड़ी तादाद में समाज के लोग जुटेंगे सिसोली? मेरा तो यही उम्मीद है कि जैसे जगह जगह हर गांव में घूम के ये एक पंचायत और 30 तारीख के संबंध में की जा रही है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और क्योंकि ये सबके बच्चों के भविष्य का मामला आरक्षण, तो इसमें तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही विशाल एक महापंचायत 30 तारीख में सिसोली में होने जा रही है। और सभी का इतना सहयोग हुआ कि मैं तो इतना रुझान कभी पहले इस जाट समाज में नहीं देख पाया हूँ। आज मैं देख पाया हूँ कि बहुत ही रुझान इस पंचायत के लिए हर जाट समाज में आज के दौर में है। चलने लगी है क्या महापंचायत के पक्ष में हवा? राकेश बालियान जी, आप तो तहसील अध्यक्ष है यहीं के। आप काकड़े में देख लो जनसंख्या, आपने तो रोज करते हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है? हो रहा है ना, जाट मास काकड़े गांव से बहुत जनसंख्या वहाँ पर जो पहुँचेगी। और काकड़े गांव में से मैं ब्लॉक से बता रहा हूँ, शाहपुर ब्लॉक से सबसे ज़्यादा संख्या शाहपुर ब्लॉक की होगी। और एक ऐसा तूफान आ रहा है, ये जो आरक्षण का मुद्दा है हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सब में जागृति आ रही है। इसीलिए आज काकड़े की भीड़ को आप देख कर बता देंगे कि क्या स्थिति है। ठीक है, और बताओ। लग रहा है कि जब अब आवाज़ उठेगी, चूँकि कई सालों बाद में जाट आरक्षण को लेकर आवाज़ उठ रही है और पहले बड़ा आंदोलन भी हुआ, कुछ परिणाम और नकारात्मक भी उसके दिखे, तो लग रहा है कि दोबारा से जब ये मुद्दा उठ रहा है तो इस बार बात पार कर दोगे आप लोग? जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू समाज को जगाया था, इसी प्रकार हमारे बड़े भाई धर्मवीर बालियान जी जाट समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और जाट कंधे से कंधा मिला के धर्मवीर बालियान जी के साथ है और भारी संख्या बल के साथ सिसोली में 30 तारीख को पहुंचेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इस महापंचायत को लेकर? बेहद लोकप्रिय माहौल और बेहद उत्सुकता से हर आदमी सिसोली की तरफ को भारी उससे कूच करेगा जी, पूरे दल बल से। और जाटू के भविष्य का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, कुरीतियों को ख़त्म होने जा रही। भाई धर्मवीर बालियान का बहुत बहुत एहसान, जिन्होंने जागृति पैदा करके इतना बड़ा काम करके घर के कॉरिडोर भी बंटवा रहे, गाड़ी लगा रहे, वहाँ खाने के भी ढाबे खुलेंगे, सब कुछ भारी संख्या में 30 तारीख में ज़बरदस्त पंचायत होगी। जरूरत है क्या आरक्षण समाज की? जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कृषि जो है वो घट गई है और युवा जो है वो उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा आरक्षण न होने की वजह से। तो अगर उनको आरक्षण मिलेगा तो उनका बेहतर भविष्य बन सकेगा और सामाजिक स्तर जो है वो उनका उठ सकेगा। ये क्या कह रहा है आपका अनुभव ताऊ जी? कर दोगे बेटा पार? अब दल बल से साथ हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, पंचायत में पहुँचे। जरूरत है वाकई, कह रहे भाई बहुत से लोग, कहाँ जाट तो मजबूत है, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर ले रहे, बढ़िया मकान बना रखे, राजनीति में भी मजबूत है। भाई अमरीश जी, पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आप इतने अहम मुद्दे को इतने मजबूती के साथ उठा रहे हैं। बात रही आरक्षण के मुद्दे पर, जो महासभा की मीटिंग होगी वो निश्चित रूप से आन बान का सवाल है
और बिरादरी के लिए ये डू एंड डाई का मैटर है। ये शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत धर्मवीर बालियान ने की है और इसके परिणाम जो है सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। डर नहीं आप लोगों के मन में कि संख्या अगर कम रहेगी तो जो मुद्दे की गंभीरता है वो कम हो जाएगी? संख्या पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। संख्या जो हमने अपेक्षा की है उससे भी अधिक संख्या वहाँ पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। माहौल बहुत अच्छा माहौल बनना है, सब जागृत किसान हो चुका है और बहुत अच्छी सभा होगी और उस सकारात्मक परिणाम इसके निकलेंगे। मैं कह रहा ठंडा पिएगा, ठंडे तो नहीं होने के? गर्म हो जाएंगे और भी। हाँ, और बताओ क्या माहौल महसूस करे इस महापंचायत को लेकर? माहौल तो बढ़िया है, माहौल बढ़िया होना चाहिए। और बिरादरी का मामला तो अड़का काम करना चाहिए इसमें तो भाई। अगर बिरादरी का मामला ठीक नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो जी है कुछ माहौल महापंचायत को लेकर? है जी, बहुत ठाड़ा माहौल है। भाई सब जाएंगे अपने, हर दल बल के साथ जाएंगे। आरक्षण सारी दुनिया को दे दे, हम चाहता भाई आरक्षण तो हम चाह रहा। अरे अहीरों को है, गुजरों को है, यादवों को है, सब है, अमन चाहता भाई आरक्षण तो हमें चाह रहा। हमारे बच्चे 1 नंबर से 10 नंबर से है जा, अगर नहीं मानते तो आरक्षण की तो सबसे पहले जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? हमें लड़ाई में तो भेज रहे हमारे को वहाँ से, आरक्षण में हमारे को नाम नहीं ले रहे। गलत है बात हमारी भाई है। तो हमारी तो भाई इनसे नेताओं से अपील है भाई, घने से घने बटले होकर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाओ जिससे हमारे आगे बच्चों को आरक्षण मिल जाए। मैं भी अपने काम पर बढ़िया ठीक है जा। क्या कहोगे तो जी? अजी भाई हम तो ट्रॉली में भर भर जाएंगे, वहाँ आरक्षण तो लेकर आएंगे। बिना आरक्षण नहीं काम चलता जी। नंबर घने आवे जा कताते नहीं मारे और वहीं भूखा में रहने के तो कौन कहे जी जाट बोले। और ट्रॉली में भर के कर तो पिंडी फाड़ देंगे जी। हाँ इनको सारे ऐसा ही माहौल है जैसा ताऊ कह रहे? हाँ ऐसा ही माहौल है भाई, बिल्कुल नहीं हटे। हाँ बिल्कुल हटे नहीं, हटने के चाहे कट जा। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा संयोजन है और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर हम पहुँचेंगे। वैसे ही ये सरकार नौकरी देने में नाकाम है बच्चों को। अगर हमारे बच्चों का पढ़ लिख का भविष्य अच्छा होगा इस प्रोग्राम से तो हम पूरी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। ये तो गांव-गांव सभाएं हो रही हैं और काकड़ा में आज सैकड़ों लोग जुटे इस महापंचायत को अपना समर्थन देने के लिए। अब जो माहौल काकड़ा के इस परिसर में दिखाई दे रहा है, क्या वही माहौल सिसोली महापंचायत में देखने के लिए मिलेगा? क्या वाकई जो ऐलान यहाँ कर रहे हैं लोग कि समाज के लोग बड़ी तादाद में सिसोली जुटेंगे, वो सच साबित होगा या नहीं? ये तो 30 मार्च को जब महापंचायत होगी तो ही पता चलेगा। एक युवा भी हमारे साथ में है। अक्स, कितना जरूरी है जाट आरक्षण आप लोगों के लिए? जी ये तो चौधरी साहब भी, अजीत सिंह जी जाट आरक्षण के लिए मांग करते रहे। ये तो हमारे लिए एक, हम युवा पीढ़ी हैं, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। हमें SC ST वे हमसे कम नंबर आते हैं पर उनके हो जाते हैं, हमारे होते नहीं सिलेक्शन। तो एक तरीके से मैं अपना मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी एक है जाट आरक्षण का मुद्दा। और जो जाट महासभा ने मुद्दा उठा रखा है भाई, हम तो समर्थन में हैं पूरे। तो चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, सबके मन में इस महापंचायत के प्रति उत्सुकता है। अब देखना है कि ये उत्सुकता कितनी बड़ी भीड़ सिसोली महापंचायत में जुटा पाती है।